सो हे गाइस, वेलकम टू कोड ऑप्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटेट अ मैट्रिक्स बाय 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों के पास एक 2D मैट्रिक्स गिवन होती है गाइस, एंड इस मैट्रिक्स को हम लोगों को एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना होता है। तो जैसे एग्जांपल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो इसको हम लोग रोटेट कर देंगे 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो रोटेटेड मैट्रिक्स कैसा दिख रहा होगा, 3 6 9 2 5 8 एंड 1 4 7। तो ये कुछ क्वेश्चन है गाइस। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, क्योंकि इस क्वेश्चन में रोटेट बाय 90 डिग्री में ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स जो है एज इट इज़ यूज़ हो रहा होता है। तो उस क्वेश्चन से पहले हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे गाइस। तो चलिए देखते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है गाइस। जैसे कि लेट्स सपोज हम लोग के पास एक मैट्रिक्स गिवन है, ये एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9। तो आप लोगों ने भी आई गेस पढ़ा होगा गाइज अपने अर्ली डेज में कि हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोज कभी अगर हम लोगों को निकालना होता था एक मैट्रिक्स का, ट्रांसपोज हम लोग कैसे निकालते थे। तो जो रो होती थी ना, जो रो होती थी वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती थी। तो जैसे 1 2 3 है तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 1 2 3। इस तरह जो 4 5 6 है वो क्या हो जाएगा, वो सेकंड कॉलम हो जाएगा 4 5 6। इसी तरह जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 7 8 एंड 9। तो ये हो जाएगा इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा 1 4 7 2 5 8 एंड 3 6 9, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ये इसका ट्रांसपोज है गाइस। तो इसको कैसे हम लोग निकालेंगे, तो देखो हम लोग कर क्या रहे हैं। हम लोग जैसे वन था तो वन तो यहाँ पे एज इट इज़ है। जो टू था गाइज वो क्या हो गया, वो फोर के साथ रिप्लेस हो गया। वो फोर के साथ क्या हो चुका है, स्वैप हो चुका है। अब जहाँ पे पहले टू था वहाँ पे अब फोर आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। एंड जहाँ पे पहले टू था वहाँ पे अब फोर आ रहा है। तो ये हो गया। इसी तरह यहाँ पे देखो थ्री के साथ जो है सेवन जो है वो स्वैप हो गया है। 3 एंड 7 जो है आपस में स्वैप हो गया है। इसी तरह 6 एंड 8 जो है आपस में स्वैप हो चुका है। एंड डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स हैं वो एज इट इज़ है। डायगोनल वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एज इट इज़ है। बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में स्वैप हो चुके हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये मैं बोल सकता हूँ कि हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को ट्रांसपोज निकालना है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को लेट्स से ये मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स ऑफ आई जे को हम लोगों को रिप्लेस करना होगा, या फिर मैं बोलूँ तो स्वैप करना होगा किससे, मैट्रिक्स ऑफ जे आई के साथ। मैट्रिक्स ऑफ जे कॉमा आई के साथ। तो ये हो जाता है गाइस क्या, हमारा ट्रांसपोज। कि हम लोग क्या करें, हम लोग एक लूप लगाएं एंड उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्वैप कर दें अपन आई जे को जे आई के साथ। तो देखो कैसे होगा, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग ट्रैवर्स करेंगे। हम लोग कैसे ट्रैवर्स करते हैं गाइस, रो वाइज ट्रैवर्स करते हैं। तो दो लूप तो लग जाएगा, एक आई इक्वल्स टू 0 to n एंड दूसरा लूप लग जाएगा हमारा j इक्वल्स टू 0 to n। लेकिन इसमें एक दिक्कत है गाइस। दिक्कत क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग हमारा स्वैप वाला लॉजिक लिखेंगे। स्वैप कर देंगे किसको, आई कॉमा जे वाले इंडेक्स को किसके साथ, जे कॉमा आई वाले इंडेक्स के साथ। ठीक है, ये वाला लॉजिक हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अब देखो गाइस, हम लोगों ने क्या किया, पहला लूप चला, पहले रो वाला लूप चला तो वन के साथ स्वैप हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ग्रीन से लिखता हूँ। इसको ना थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे से आप लोगों को दिख जाएगा। तो देखो हम लोग रो वाइज ट्रैवर्स कर रहे हैं, रो वाइज ट्रैवर्स कर रहे हैं। वन जो है वन के साथ रिप्लेस हो गया तो वन आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे इंडेक्सिंग कर लेते हैं, 0 1 2 0 1 एंड 2। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आई है वो जीरो है, आई जो है वो जीरो है एंड जे जो है वो वन है। तो 0 1 वाले जो एलिमेंट है वो किससे स्वैप हो जाएगा, वो 1 0 वाले से हो जाएगा। तो 1 0 जो है वो 4 की इंडेक्स है। तो 2 की जगह पे 4 आ जाएगा एंड 4 की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 3 की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 की जगह पे 7 आ जाएगा एंड 7 की जगह पे 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये फर्स्ट रो हो गया। अब अगर हम लोग सेकंड रो पे आएंगे गाइस, अब अगर हम लोग सेकंड रो पे आएंगे एंड फिर से हम लोग क्या कर देंगे, इस 2 वाले नोड को हम लोग फिर से स्वैप कर देंगे किसके साथ, 4 वाले नोड के साथ। यहाँ पे देखो, इस 2 वाले नोड को हम लोग फिर से स्वैप कर देंगे किसके साथ, 4 वाले नोड के साथ। क्योंकि इसकी इंडेक्स क्या है गाइस, इसकी इंडेक्स जो है वो 1 0 है। एंड हम लोग इसको स्वैप किसके साथ कर देंगे, 0 1 के साथ कर देंगे। तो 0 1 के साथ अगर अगेन हम लोग इसको स्वैप कर दें तो ये फिर से क्या बन जाएगा, यहाँ पे फिर से 2 आ जाएगा एंड यहाँ पे फिर से 4 आ जाएगा, 1 2 एंड 4। तो ये फिर से सेम हो जा रहा है गाइस। तो इस लूप में हम लोग को क्या चेंज करना होगा, जो ये दोनों लूप हम लोग लगा रहे हैं, इन दोनों लूप में हम लोग को एक चेंज करना होगा कि जे जो है ना वो 0 से स्टार्ट ना हो, जे जो है वो आई से स्टार्ट हो। जे जो है वो आई से स्टार्ट हो और एन तक जाए। तो डैट मीन्स यहाँ पे देखो, जो हमारा जे है वो यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, वो 4 से स्टार्ट नहीं होगा, वो स्टार्ट होगा कहाँ से, वो 5 से स्टार्ट होगा। जो सेकंड टाइम हमारा लूप चलेगा तो हमारा जो जे है वो 5 से स्टार्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो आई जो है वो सेकंड टाइम पे क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि हम लोग इस वाले रो पे हैं। तो जे भी जो है वो 1 से स्टार्ट होगा। तो हम लोग 5 से स्टार्ट करेंगे एंड 5 जो है अगेन 5 से स्वैप होकर 5 ही बन जाएगा। एंड 6 जो है वो स्वैप हो जाएगा किसके साथ, 6 जो है वो 8 के साथ स्वैप हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा एंड यहाँ पे 8 आ जाएगा।
तो ये कुछ काम करेंगे गाइस। तो आई थिंक कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी कि इन दोनों लूप्स में प्रॉब्लम क्या थी। अगर हम लोग यहाँ पे जीरो से स्टार्ट कर रहे थे, तो अगर ये जीरो से हम लोग स्टार्ट कर देंगे ना, तो इनिशियली हमारे पास 2D मैट्रिक्स थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वही सेम टू सेम हमारे पास आ जाएगा अगर हम लोग जे को भी जीरो से स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर हम लोग जे को आई से स्टार्ट करेंगे, तब हमें एक्चुअल अपना ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स मिलेगा। तो चलिए इसका गाइस जल्दी से कोड कर लेते हैं। तो आई डोंट थिंक कि ये हमारे लिए ज़्यादा टफ होगा। तो देखो क्या करेंगे, हम लोग एक लूप चलाएंगे फॉर आई इन टी आई इक्वल्स टू जीरो से लेकर के आई इज लेस देन एन तक एंड आई प्लस प्लस। एंड जो दूसरा लूप होगा गाइस, वो दूसरा लूप कहाँ से चलाएंगे हम लोग, जे इक्वल्स टू आई से चलाएंगे, जे इज लेस देन एन एंड जे प्लस प्लस। एंड सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, इन दोनों को स्वैप कर देंगे। तो आई इन टी टेम्प इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ आई जे। तो चलिए इसको एक बार कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं। ये तो कस्टम इनपुट हो गया, इसको एक बार कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं एंड देन फिर इसको सबमिट कर लेंगे। तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है गाइस, कर लेते हैं इसको सबमिट। तो ये सबमिट हो रहा है गाइस। तो ये था ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज हम लोगों ने निकाल लिया गाइस। अब चलिए हम लोग अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं, जिस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। रोटेट बाई 90 डिग्री है ना, रोटेट बाई 90 डिग्री। तो इसको मैं समझाता हूँ आप लोगों को। तो इस वाले मैट्रिक्स को मैं मिटा देता हूँ, इस वाले मैट्रिक्स को अपन इरेज कर देते हैं, ट्रांसपोज वाले को रहने देते हैं। ट्रांसपोज वाले को रहने देते हैं क्योंकि ट्रांसपोज वाला तक हम लोग पहुँच चुके हैं। एंड अब हम लोग को काम करना है, इस कोड को भी इरेज कर देते हैं अपन। हम लोग क्या कर चुके हैं गाइज, हम लोग ट्रांसपोज निकाल चुके हैं, ट्रांसपोज निकाल चुके हैं। तो इस मैट्रिक्स को अपन कर लेते हैं ऊपर। एंड हम लोग ट्रांसपोज निकाल चुके हैं। हमारी जो मैट्रिक्स थी इनिशियली वो क्या थी, वो थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारी थी मैट्रिक्स इनिशियली जो हम लोगों को गिवन थी। एंड अब यहाँ का आउटपुट देखो गाइज, यहाँ का आउटपुट क्या है, 3 6 9 2 5 8 एंड 1 4 7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब आउटपुट है। आउटपुट को मैं रेड कलर से लिख देता हूँ। तो रोटेट करने के बाद हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, 3 6 9 2 5 8 एंड 1 4 7। ये हमारा आउटपुट है गाइस, है ना, ये हमारा आउटपुट है। एंड ये इनिशियल मैट्रिक्स हम लोगों को गिवन थी 1 2 3, हम लोगों को गिवन था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एंड हमारा आउटपुट क्या है, 3 6 9 2 5 8 एंड 1 4 7। तो देखो हम लोगों ने क्या किया, इस मैट्रिक्स का जो हम लोगों को गिवन थी उसका हम लोगों ने ट्रांसपोज निकाल लिया है गाइस, उसका हम लोगों ने ट्रांसपोज निकाल लिया है। तो अब देखो सिंपल सा काम क्या बचता है गाइस, इस मैट्रिक्स को देखो। मैं चाहता हूँ आप लोग इस मैट्रिक्स को देखो, ग्रीन वाले को और रेड वाले को। इस मैट्रिक्स में आप डिफरेंस देखो गाइस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 4 7 है। तो यहाँ का जो 1 4 7 है ये इसका लास्ट रो है। यहाँ पे देखो, यहाँ का जो फर्स्ट रो है यहाँ का वो लास्ट रो है, यहाँ का जो लास्ट रो है यहाँ का वो फर्स्ट रो है। तो क्या आप लोगों को डिफरेंस पता चल रहा है गाइस? डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि हम लोगों को अब क्या करना है, अब हमारा काम ये बचता है कि हम लोगों को रो को जो है स्वैप कर देना है। तो जो फर्स्ट रो है वो लास्ट रो के साथ स्वैप हो जाएगा, जो सेकंड रो है वो सेकंड लास्ट रो के साथ स्वैप हो जाएगा। इस तरह करके हम लोगों को स्वैपिंग कर देनी है। तो लेट्स से अगर हमारे पास 5 रोज है, 0 1 2 3 4 5, तो स्वैपिंग हम लोगों को किसकी किसकी करनी है गाइस? जैसे 0 जो है वो 5 के साथ स्वैप हो जाएगा, 1 जो है वो 4 के साथ स्वैप हो जाएगा एंड 2 जो है वो 3 के स्वैप हो जाएगा। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि स्वैपिंग हम लोगों को करनी है रोज की स्वैपिंग करनी है कब तक, फॉर आई एन टी आई इक्वल्स टू 0 से लेकर के आई इज लेस देन एन बाई 2 तक गाइस, आई इज लेस देन इक्वल्स टू एन बाई 2 तक। क्योंकि देखो 0 1 2 इतना ही हम लोग स्वैप करेंगे गाइस, क्योंकि अब अगर हम लोग यहाँ से फिर से स्वैप कर देना, क्योंकि देखो यहाँ पे ये सेम जो ट्रांसपोज में दिक्कत आ रही थी ना, वो सेम दिक्कत यहाँ पे भी है। अगर हम लोग बार बार स्वैप कर देंगे तो वो फिर से वही बन जाएगा। तो देखो जैसे कि हम लोग यहाँ पे थे, तो हम लोगों ने इन दोनों को स्वैप कर दिया, तो क्या हो जाएगी, ये 1 से 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये 1 देन 4 देन 7 एंड ये 9 होगा गाइस, सॉरी ये 9 होगा। ठीक है, तो पहले रो में हम लोगों ने ट्रेवर्स कर दिया, ये जो है ये खुद से स्वैप हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 5 एंड 8, ये खुद से ही स्वैप हुआ है, इसमें कुछ चेंजेस आए नहीं। लेकिन अगर हम लोग फिर से यहाँ पे आने के बाद अगर हम लोग फिर से स्वैप कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये फिर से 3 बन जाएगा, ये फिर से 6 बन जाएगा एंड ये फिर से 9 बन जाएगा। एंड ऊपर वाले जो एलिमेंट्स थे वो फिर से 1 4 एंड 7 बन जाएंगे। ये फिर से 1 4 एंड 7 हो जाएंगे। तो ये हम लोगों को नहीं करना है। तो दैट मीन्स मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि हमारा जो लूप चलेगा वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, वो आई इक्वल्स टू 0 से लेकर के n बाई 2 तक हमारा जो लूप है वो चलेगा। एंड हम लोग रोज को क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। तो ये काम हो गया गाइस, ठीक है। अब रोज को स्वैप कैसे करेंगे, लास्ट काम हमारा क्या बचता है कि रोज को स्वैप कर दो। तो रोज का स्वैप करना तो बहुत ईजी है गाइस, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोग को क्या करेंगे। तो इसको एक बार इरेज करके फिर से बना लेते हैं एंड फिर देखते हैं कि रोज कैसे स्वैप होंगे। तो देखो गाइस, हमारा ट्रांसपोज क्या आ रहा था, 1 4 7 2 5 8 एंड 3 6 9, ये हमारा ट्रांसपोज आ रहा था। हम लोग को क्या करना है, रोज को स्वैप कर देना है। तो देखो हम लोग पहले रो पे है, तो 1 को हमको स्वैप करना है किसके साथ, 3 के साथ।
तो पहले रो में जो आई है वो 0 है एंड ये 0 1 2 0 1 2, पहले रो में जो आई है वो 0 है। तो हम लोगों को क्या करना है, 0 0 को किसके साथ स्वैप करना है गाइस, 2,0 के साथ स्वैप करना है। तो 0,0 को 2,0 के साथ स्वैप करना है। इसी तरह यहाँ पे देखो 0,1 को किसके साथ स्वैप करना है, हम लोगों को 2,1 के साथ स्वैप करना है। इस तरह 0,2 को हम लोगों को किसके साथ स्वैप करना है, 2,2 के साथ स्वैप करना है। तो इस तरह का कुछ काम हो रहा है गाइस। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे ये मैं बोल सकता हूँ कि देखो जे तो हमारा फिक्स है गाइस, जे हमारा फिक्स है 0 1 एंड 2, जे हमारा फिक्स है। आई हमारा चेंज हो रहा है, आई हमारा चेंज हो रहा है। तो देखो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ कि हम लोग स्वैप किसको करेंगे, हम लोग स्वैप करेंगे, स्वैप हम लोग करेंगे मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे को, मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे को हम लोग स्वैप करेंगे किसके साथ, मैट्रिक्स ऑफ एन माइनस आई माइनस वन कॉमा जे के साथ, क्योंकि जे तो कांस्टेंट था गाइस, जे कांस्टेंट था। देखो जब हमारा आई 0 है तो आई 0 है एंड जो एन है, एन क्या है, एन जो है वो 3 है, 3 5 3 की मैट्रिक्स हम लोगों को गिवन है। तो मैट्रिक्स ऑफ व्हेन आई इक्वल्स टू 0, व्हेन आई इक्वल्स टू 0, मैट्रिक्स ऑफ हम लोग क्या करेंगे 0,0, जे भी 0 है, यहाँ पे जे भी 0 है, 0,0 को किसके साथ स्वैप कर देंगे हम लोग, मैट्रिक्स ऑफ एन माइनस आई माइनस वन। तो एन 3 है, एन 3 है एंड आई जो है वो 0 है, तो 3 माइनस 0 माइनस वन विच इज 2 एंड जे जो है वो 0 है। तो हम लोग किसको स्वैप कर देंगे, मैट्रिक्स ऑफ 0 0 को मैट्रिक्स ऑफ 2,0 के साथ। तो स्वैप करने का लॉजिक क्या हुआ गाइस, किसको किसको स्वैप करना है, आई कॉमा जे को एन माइनस आई माइनस वन कॉमा जे के साथ। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे कर लेते हैं। तो इस कोड को चलिए कॉपी करके ले आते हैं, ये हमारा ट्रांसपोज का कोड है। तो ये हमारा हो गया ट्रांसपोज का कोड, हमारा जो मैट्रिक्स है वो ट्रांसपोज हो चुका है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, स्वैप दी रोज। तो ये काम अब हम लोगों को करना है। तो ये देखो हम लोग कैसे कर देंगे, फॉर आई इन टी आई इक्वल्स टू 0, आई इज़ लेस देन, कब तक हम लोग लूप चलाएंगे, n/2 तक एंड आई प्लस प्लस, एंड फॉर आई इन टी जे इक्वल्स टू 0 से लेकर के जे इज़ लेस देन हम लोग n तक लूप चलाएंगे जे प्लस प्लस। एंड स्वैप किसको किसको करना था गाइस, तो आई इन टी टेम्प इक्वल्स टू क्या ले लेंगे हम लोग, मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे, एंड मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे में हम लोग किसको पुट कर देंगे, हम लोग पुट कर देंगे मैट्रिक्स ऑफ एन माइनस आई माइनस वन कॉमा जे को, एंड मैट्रिक्स ऑफ एन माइनस आई माइनस वन में हम लोग पुट कर देंगे किसको, टेम्प को। तो ये सिंपल सा काम हो जाएगा इस, एंड इससे जो हमारा मैट्रिक्स है वो रोटेट हो चुका होगा। तो चलिए इसको एक बार कर लेते हैं रन एंड फिर करेंगे इसको सबमिट। तो अगर कोई कंपाइलेशन एरर होगी तो वो मिल जाएगी गाइस। तो कंपाइलेशन एरर है, टेम्प नहीं मिल रहा है, कहाँ पे है ये, कौन से लाइन में, 62 में। तो मैट्रिक्स ऑफ यहाँ पे जे तो करना ही भूल गया है इसमें, एन माइनस आई माइनस वन कॉमा जे इज इक्वल्स टू टेम्प। तो अब इसको एक बार कंपाइल करते हैं। तो यस गाइस, अब ये सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है। अब कर लेते हैं इसको सबमिट एंड बात कर लेते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो ये सबमिट हो रहा है गाइस, तो बात कर लेते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। अच्छा, एक चेंज किया है यहाँ पे मैंने कोड पे, आई इज़ लेस देन हम लोग n/2 तक चलाएंगे, क्योंकि अगर इक्वल कर देंगे तो वो फिर से चेंज हो जाएगा। तो आई इज़ लेस देन n/2 तक हम लोग एक लूप चलाएंगे गाइस, है ना। तो ये हो गया इसका पूरा कोड गाइस। तो बात कर लेते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो जाएगी, तो ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है गाइस वो हो जाएगी बिग ऑफ n स्क्वायर, एंड जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाएगी कांस्टेंट, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी स्पेस हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये था गाइस इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, एंड आई होप कि ये कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो कुछ नहीं किया गाइस हम लोगों ने, सबसे पहले क्या किया, इस मैट्रिक्स का हम लोगों ने ट्रांसपोज निकाला। ट्रांसपोज निकालने के बाद हम लोगों को क्या पता चला कि अगर हम लोग सिर्फ रोज को स्वैप कर देना, फर्स्ट रो को लास्ट रो के साथ, देन सेकंड रो को सेकंड लास्ट रो के साथ अगर हम लोग स्वैप कर दें तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो रोटेट हो जाएगा। तो सेम हम लोगों ने यहाँ पे स्वैपिंग का लॉजिक लिखा एंड वो काफ़ी सिंपल था। एंड आई होप कि ये कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा गाइस। तो जिसने केस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर चैनल पे नए हो गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू।